Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall start our revision from Planet Earth to Rivers of Pakistan. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ एज अ लिविंग प्लेनेट और इसी का चैप्टर नंबर 1 है वेयर आर वी और इसी से रिलेटेड ये टॉपिक टोटल 3 टॉपिक्स हैं जो अब आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्लेनेट अर्थ से लेके रिवर्स ऑफ पाकिस्तान तक। तो ये जो पेज नंबर है पेज नंबर 1 से 2 तक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। 70% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर एंड 29% इज़ लैंड। जो हमारी ज़मीन है ये मुश्तमिल है लैंड और वाटर पे, ठीक है, यानी खुश्क ज़मीन पे मुश्तमिल है और पानी पे मुश्तमिल है। तो इसका जो 70% है, ठीक है, 70% इसका हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, जबकि 29% यानी 29% जो है वो खुश्क ज़मीन पे मुश्तमिल है। फिर नेक्स्ट है अ कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, यानी इसमें हमने पढ़ना है कि कॉन्टिनेंट क्या होता है और ओशन क्या होता है, ठीक है। A continent is a large piece of land and an ocean is a large body of water, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है बड़ा हिस्सा किसका? खुश्क ज़मीन का, ठीक है, यानी कि ज़मीन के खुश्क हिस्से को, बहुत बड़े खुश्क हिस्से को हम कॉन्टिनेंट या फिर बरे आज़म कहते हैं। और ओशन किसको कहते हैं? एन ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। और पानी की बहुत बड़ी जिसामत को हम कहते हैं कि ये क्या है? समुंदर है, यानी ओशन है, ठीक है। यानी इनमें ये फ़र्क है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? ज़मीन का, खुश्क ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जबकि ओशन क्या होता है? समुंदर क्या होता है? पानी की बहुत बड़ी जिसामत को हम क्या कहते हैं? कि क्या है? ओशन है। आवर कंट्री पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये कहाँ वाक़ है? बरे आज़म एशिया में वाक़ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टोटल कितने जो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं या बरे आज़म हैं पूरी दुनिया में। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब नेक्स्ट है कि 5 ओशंस कौन कौन से हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। द 5 ओशंस आर एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। कौन कौन से ओशन हैं? टोटल 5 ओशंस हैं। एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, और पाकिस्तान कहाँ वाक़ है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। पाकिस्तान हैज़ ह्यूज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स अ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, ठीक है। पाकिस्तान जो है ये कहाँ वाक़ है? साउथ एशिया में वाक़ है। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, बहुत बड़ी है। इसके बाद तारीफ़ की गई है, डेफिनेशन की गई है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, एक एरिया में, एक इलाका में रहने वाले लोगों की, ठीक है, कुल तादाद को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, यानी कि एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? इसकी पॉपुलेशन है। जैसे कि पाकिस्तान, हमारी कंट्री पाकिस्तान ही को ले लीजिए, ये एक एरिया है ना, ठीक है, एक इलाका है। तो यहाँ पे जो टोटल जितने लोग रहते होंगे, ठीक है, उनकी तादाद को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये आबादी है या पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि प्रोविंस क्या होते हैं, ठीक है, और जो टोटल प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के वो कौन कौन से हैं। अ प्रोविंस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंट्री। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। प्रोविंस क्या होता है या सूबा क्या होता है? किसी भी मुल्क के, एक मुल्क के छोटे हिस्से को हम कहते हैं कि वो क्या है? प्रोविंस है या सूबा है, ठीक है। पाकिस्तान है 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब नेक्स्ट है कि कैपिटल सिटी क्या होती है, ठीक है, और पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है। द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, ठीक है।
पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? इस्लामाबाद है। जब पाकिस्तान बना है ना तब कराची थी, लेकिन उसके बाद जो है इस्लामाबाद को बना दिया गया पाकिस्तान की कैपिटल सिटी या फिर दारुल हुकूमत, ठीक है, यहाँ दारुल खलाफा। कैपिटल अब हम पढ़ लेते हैं कि कैपिटल सिटी होती क्या है। अ कैपिटल सिटी इज़ अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट लीडर्स सिट एंड मेक डिसीजंस, ठीक है। कैपिटल सिटी क्या होती है? दारुल खलाफा क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे जो गवर्नमेंट के या हुकूमत के लीडर्स होते हैं यानी रहनुमा होते हैं, वो बैठते हैं और अपने फैसले करते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है, ठीक है, यानी वहाँ पे उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अब नेक्स्ट है कि कराची के मुतालिक पढ़ लेते हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन सिंध, ठीक है। द सी पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स डॉक लोड एंड अनलोड गुड्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड, ठीक है। अब कराची जो है ये सिंध की सूबा सिंध की सबसे बड़ी सिटी है या शहर है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे सी पोर्ट क्या होती है। सी पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को। अ सी पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स डॉक लोड एंड अनलोड गुड्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड। अब सी पोर्ट या बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स को डॉक किया जाता है, लोड किया जाता है और अनलोड करती हैं चीज़ों को जिनकी जो है वो तजारत होनी होती है। यानी बेसिकली जो होती है ना ये बंदरगाह होती है, ये जो डिफरेंट ममालिक हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके साथ तजारत के लिए यानी ट्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिवर क्या होता है। अ रिवर इज़ अ फ्रेश स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। बहते हुए पानी की ताज़ा धारा को हम क्या कहते हैं? रिवर या दरिया कहते हैं, ठीक है। तो जो रिवर होता है ना या दरिया होता है उसका पानी खड़ा नहीं होता बल्कि बहता रहता है, इसलिए फ्रेश होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि वो फसलों वगैरह को पानी देने के लिए जो है ये दरियाओं का पानी यूज़ होता है, ठीक है। मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडस रिवर, और पाकिस्तान की जो मेन रिवर है वो है इंडस रिवर। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ बिगर वन, ठीक है। यानी जो ट्रिब्यूटरी है ये एक छोटी नहर होती है जो कि मुंसलिक होती है किससे? बड़े दरिया से ही मुंसलिक होती है, यानी उस बड़े दरिया में से ही निकलती है, ठीक है। यानी कि बड़े जो दरिया है ना उसी में से जो छोटी छोटी नहरें हैं या दरिया निकलते हैं ना, उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। इंडस रिवर हैज़ 4 ट्रिब्यूटरीज विच आर सतलुज, झेलम, चेनाब एंड रावी, ठीक है। कौन कौन सी हैं इंडस रिवर की 4 ट्रिब्यूटरीज? सतलुज यानी सतलुज, झेलम, चेनाब एंड रावी और रावी। उसके बाद है कि रिवर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट किस लिए हैं, ठीक है। हम मतलब उनको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं इतनी कि हम कहते हैं कि दरिया जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। रिवर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अस फ्रेश वाटर एंड फूड, ठीक है। रिवर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रेश वाटर एंड फूड। वो कैसे? मैंने आपको बताया था ना कि उनका पानी खड़ा नहीं रहता बल्कि बहता है, तो इसलिए उनका जो पानी है वो ताज़ा होता है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो खेतों वगैरह में जो है सब्जियां वगैरह जो उगाते हैं या फल वगैरह जो भी है उनको जो है वो सैराब करने के लिए भी यूज़ होता है फसलों को। तो इस तरह से जो है वो हमारी फूड का भी ज़रिया है। अब इसकी वर्कबुक देख लेते हैं। वर्कबुक का पेज नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लेबल द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो। अब ये मैप दिया गया है, इसमें आपने क्या करना है? जो ओशंस हैं, ठीक है, उनके नेम लिख देने हैं और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उनके नेम लिख देने हैं, यानी उनको लेबल कर देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अब इसमें भी आपने क्या करना है? इसमें भी आपने कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके नेम लिखने हैं, टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो ओशंस हैं उनके नेम लिखने हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। La 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 la